नहीं मिल गए, बुके भी और आपके ब्लेसिंग्स भी। लेकिन इलेक्शन के इस शानदार जीत के हकदार है मेरी पार्टी के काबिल और मेहनती कार्यकर्ता। हाँ हाँ, जरूर जरूर बोलूंगी। थैंक यू सो मच। या बाय। सोनिया जी। हाँ। क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ कि आप क्या कर रही हैं? हाँ हाँ मॉम, पूछ सकते हो, पूछो पूछो। आप क्या कर रही हैं? हाँ मॉम, सोनिया है ना, ये सारे बुकेज ऐसे लाइन से लगा रही है, सबसे बड़ा और वहाँ से छोटा। देखो वो सबसे बड़ा वाला है ना, वो पुरोहित सर ने दिया है, उसके बाद ये पटेल सर का है, और ये सोनिया रहने दो, मैं खुद देख लूंगी कि किसने कौन सा बुके दिया है। ओके ओके मॉम, आपको पता है हमारे पास 7 बुके हैं मॉम, 7। अच्छा। नहीं भाभी, 8। ये देखिए। अरे वाह। सासू माँ, ये ना अभी अभी कोई आपके लिए देकर गया बाहर। मिस्टर शेठ, कन्हैयालाल। हाँ मैडम। ये लो। अरे मैडम, आज सुबह से ना आपको सब लोग फूल पे फूल भेज ले, तो मैंने भी आपको बधाई देने के लिए क्या किया पता है? आपका मन पसंद दाजलता हलवा बना लाऊं। अरे वाह कन्हैयालाल, वाह मस्त। बनाइए बनाइए, आज सुबह से मुझे गाजर का हलवा खाने का बहुत मन हो रहा था, और सागर का भी फेवरेट है गाजर का हलवा। मही, सागर कहाँ है? वो ऑफिस से वापस आ गया था ना? हाँ सासू माँ, ऑफिस से तो आ गए थे और 5 मिनट यहाँ बैठे भी थे, पर अचानक उन्हें किसी का फोन आया ना, तो पता नहीं कहाँ चले गए। अरे बोला भी नहीं। कौन है? अरे भाई बोलो, कौन है? पहचानिए सासू माँ, कौन है? पहचानो पहचानो मॉम, कौन है? पैतानो पैतानो पैतनतोन। सागर। मॉम, आपको पता था सागर भैया है? सोनिया, अरे मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा। क्या बात है सागर, आज बड़े खुश लग रहे हो? हाँ बिल्कुल, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस चीज को मैं पिछले 5 महीनों से ढूंढ रहा था, वो चीज मुझे आज मिल गई। कौन सी चीज? हाँ बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। इलेक्शन जीतने की खुशी में मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे वाह। हाँ हाँ थागल भाई, एक बात बहुत अच्छी थी, कम से कम आप ये फूलों का गुलदस्ता तो नहीं लाए। बराबर। सासू माँ जल्दी खोलिए ना, देखिए ना क्या तोहफा है क्या? हाँ, कान्हा जी। हाँ, सागर, पंच धातु में कृष्ण भगवान की मूर्ति। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल वैसी ही है ना जैसी नानी के पास थी, और जो आपको बहुत पसंद थी, है ना मॉम? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? आपकी बातों से। न जाने कितनी बार आपने इस मूर्ति का जिक्र किया है, और पता है मॉम, पिछले 5 महीनों से मैं इन्हें ढूंढ रहा था, और ये अब जाके मुझे मिले। ये तोहफा मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है। मेरे दिल को छू लिया है कन्हैया ने। आबल आबल मैडम, क्या हुआ? क्यों? आपने बोला ना तनैया ने दिल तो छू लिया था। अरे कन्हैया ने मतलब ये किशन कन्हैया ने। भोला वीरा। गॉड। मॉम, यू लुक सो हैप्पी। इतना खुश तो सोनिया ने आपको तभी भी नहीं देखा था जब डैडी जी ने आपको कार गिफ्ट की थी। हाँ बिल्कुल सही कहा सोनिया, कोई भी तोहफा जज्बातों की वजह से कीमती होता है, कीमत की वजह से नहीं। अच्छा सागर जी, आपको कैसे पता था कि सासू माँ को ये तोहफा पसंद आएगा ही? मही, जो दिल के करीब होता है उसे अपने आप पता चलता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी माँ बेटे का रिश्ता तो दिल का रिश्ता होता है, क्यों बेटा? जी मॉम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। थैंक यू सो मच। अरे यार, मैं आज बहुत थक गया यार। पता है,
ऑफिस में मैंने आज 3 प्रेजेंटेशन बनाए। बनाते बनाते दिमाग ऐसा निचुड़ गया है जैसे वो शिकंजी बनाते समय नींबू निचोड़ते हैं ना, वैसा। हाँ हाँ सागर जी, दिमागी थकावट तो होगी ही ना। आज आपने सासू माँ को जो गिफ्ट दी है उसके लिए कितना सोचना पड़ा होगा आपको, नहीं? क्या? मेरा मतलब है कि आपने जो सासू माँ को गिफ्ट दी उसके लिए कितनी मेहनत की आपने, कितना सोचा आपने, मतलब जैसे हमेशा सोचते आ रहे हो वैसे ही। नहीं मतलब जब सासू माँ को गिफ्ट देनी होती है उसके बारे में। ओह नो, गलती से बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मही के सामने नहीं बताना चाहिए था कि मॉम के गिफ्ट के लिए मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा। क्या सोच रहे हो सागर जी कि सासू माँ को अगली गिफ्ट कौन सी दे, ये सोच रहे हो? अरे नहीं यार, और तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हें बिना सोचे समझे कोई भी गिफ्ट दे देता हूँ। हाँ? एक मिनट सागर जी, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आप ना मुझे गिफ्ट बहुत कम देते हो। हाँ, और मुद्दा वो नहीं है सागर जी, गिफ्ट की लालच नहीं है मुझे। लालच है तो इस बात की कि आपके मन की गहराई में मेरी मौजूदगी है कि नहीं, उस बात की। मही, ये कैसी गहरी गहरी बातें कर रही हो तुम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ सागर जी, बीवी की बात तो आपको कभी समझ में नहीं आती, नहीं? बस सासू माँ की बात समझ में आती है, मम्मी मम्मी मम्मी। अरे मही, कल शाम को मैं तुम्हें एक तोहफा देने वाला था। बस बस सागर जी, रहने दीजिए जुट्ठा। और सागर जी, ये सारी बातें ना मैंने तोहफा पाने के लिए नहीं की थी। हाँ, ये रखो। अरे मही, मैं सच में तुम्हें गिफ्ट देने का प्लान पहले से बना चुका था। हाँ हाँ सागर जी, सब जानती हूँ मैं, जुट्ठा। पता था मुझे कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। खैर, जाने दो, नहीं मानती तुम मेरी बात ना। ओके, गुड नाइट। नहीं सागर जी, सागर जी, क्या कुछ सरप्राइज क्या कह रहे थे आप? मैं और तुम एक दिन मार्केट में घूमने के लिए गए थे और तुमको दुकान में देखकर कोई चीज बहुत पसंद आई थी। पता नहीं। अरे हाँ, आई थी, और तुमने वो चीज देख के ये कहा था कि वाह क्या बात है। याद है तुम्हें वो किस्सा? हाँ? नहीं सागर जी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कैसे याद होगा सागर बेटा, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ये बताइए कि मैंने क्या देखकर कहा था? अरे मई, वही तो सरप्राइज था जो मैं तुम्हें कल तोहफा देके बताने वाला था। एक मिनट सागर जी, तो वो तोहफा आपने मुझे आज क्यों नहीं दिया? अरे वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे तोहफे की अहमियत को मॉम के तोहफे की खुशी से बटने नहीं देना चाहता था। ओ सागर जी, सागर जी, हाय राम, मुझे तो बस कल शाम का इंतजार है जब मैं वो गिफ्ट देखूंगी। क्या होगा क्या होगा क्या होगा? सागर जी, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो अभी तो सॉरी। वो थोड़ा टेंशन में थोड़ा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। चलो जय अम्बे, कल शाम याद रखना। हाँ, बेवकूफ गधे, ये क्या किया तूने सागर? तेज हवा से बचने के लिए सीधे सुनामी को दावत दे दी। अब कल शाम को क्या गिफ्ट देगा मही को? हाँ? सागर जी क्या गिफ्ट देंगे मुझे? वही देंगे ना जो मुझे बेहद पसंद है, मेरे दिल के करीब है। कि उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है। मही, चम्मच से मत खेलो, नाश्ता करो। क्या सोच रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सागर ने मुझे दिल से गिफ्ट दी इसलिए खाना तुम्हारे गले के नीचे नहीं उतर रहा है? बस करिए सासू माँ। सुबह से 5 बार आप अपनी गिफ्ट की बात सुना चुके हो मुझे। मैं ना आपको सीधा दिखाने वाली थी सासू माँ, लेकिन अब तो बता ही देती हूँ पापा, क्योंकि पानी ना नाक के ऊपर चला गया है। तो सुनिए। हाय मही, तुम स्विमिंग कर रही थी? ना भाभी। तो फिर पानी नाक के ऊपर कैसे गया? भाभी, एक मिनट टाइम प्लीज। मैं जरा सासू माँ को भी जवाब दे दूं, फिर बाद में आपके पास आती हूँ। ओके कंटिन्यू। मस्त। थैंक्स। हाँ तो सासू माँ
सुनिए, आज शाम को सागर जी मेरे लिए मेरा मनपसंद तोहफा लाने वाले हैं, जो दिल वाला होगा और मुझे बेहद पसंद होगा। तो तुमने सागर के पास गिफ्ट मांग ही ली। जाओ जाओ सच में, मैंने सागर जी को नहीं कहा है। सागर जी ने खुद मुझसे कहा है कि मही, मुझे जो नई नौकरी मिली है ना, तो इसकी खुशी में मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद तोहफा लाऊंगा, जो तुम्हें बहुत पसंद होगा। सागर जी। हाँ 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 हाँ, आज शाम को मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। ओके हाँ सागर, नाना नाश्ता तो करके जाइए सागर जी, गिफ्ट की इतनी जल्दी भी नहीं है मुझे। नहीं नहीं कन्हैया लाल जी, मेरा नाश्ता आप फ्रिज में रख दीजिएगा। ओके, क्या पता आज रात को ऐसी नौबत आ जाए कि मुझे यही खाकर गुजारा करना। हाय सागर, अब तुम इस केबिन में क्या कर रहे हो? मैं पहले वाले केबिन में तुम्हें ढूंढ रही थी। अरे हाँ, मैं उस केबिन में थोड़ा अनकंफर्टेबल था, तो मैंने मिली मैम से रिक्वेस्ट करके अपना केबिन शिफ्ट करा दिया। ओके, वो सब छोड़ो और ये लो, मिली मैडम ने कुछ स्केचेस भिजवाए हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक बार देख लो प्लीज। क्या हुआ मिस्टर सागर मेहता? बीवी नाराज हो गई है क्या? क्या कर रही हो तुम? मिली मैडम ने सुन लिया तो नौकरी चली जाएगी मेरी यार। रिलैक्स सागर, रिलैक्स। तुम बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? अरे क्या बताओ यार, बहुत बड़ा पंगा हो गया, और सबसे ज्यादा रोने की बात तो ये है, ये पंगा मैंने खुद अपने सामने खड़ा किया। वो कैसे? मॉम के लिए गिफ्ट लेके आया था, मही ने देखा, उसको लगा कि मॉम के लिए गिफ्ट लाया, मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया। ओ अच्छा, ये बात है। इसका मतलब बीवी के दिल के करीब क्या है वो जनाब को नहीं पता है। नहीं नहीं, ऐसे तो मुझे पता है, लेकिन वैसे पता नहीं। अरे रिद्धिमा, तुम लड़की हो तो तुमसे ही पूछ लेता हूँ। अच्छा बताओ ना, लेडीज को किस तरह के गिफ्ट आइटम्स पसंद आते हैं? हाँ, मैं बता तो दूंगी, पर सोचने का टाइम तो दो सागर। जल्दी सोचो रिद्धिमा, सोचना भी है, उसके बाद मुझे खरीदना भी है, वक्त बहुत कम है मेरे पास। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। अरे कितना अहंकार भरा है सासू माँ में, देखा नहीं आपने? जो दिल के ज्यादा करीब होता है वो सामने वाले के दिल को छू जाए ऐसी गिफ्ट लाता है। जाओ जाओ हवे। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा सोनिया ने भी सुना था। बस अभी अभी ये भी सुन लीजिए, सागर जी ना मही के दिल के बहुत करीब है, और जब आज शाम को सागर जी मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे ना, तो उसे देखते ही सासू माँ की बोलती बंद हो जाएगी। हाँ, अच्छा बस। अरे क्या हो गया रिद्धिमा, तुम तो एकदम चुप हो गई, कुछ तो बोलो यार। ओके ओके, मैंने ना 3 गिफ्ट ऑप्शन सोच लिए। कौन से 3 ऑप्शन? बोलो जल्दी। पहला पहला ऑप्शन, तुम मही को एक डायमंड नेकलेस दे दो। अच्छा लगेगा उस पे, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा ऑप्शन? अरे जल्दी बताओ, तुमने सोच के रखा था ना। उसके लिए कपड़े खरीद दो, कपड़े। आई मीन डिजाइनर वेयर जो फिल्मी हीरोइंस पहनती है, वाह, वो बहुत खुश हो जाएगी। तुम उसे वो दे दो। तीसरा ऑप्शन? तुम ना उसे डिनर पे ले जाओ, 5 स्टार होटल में ले जाओ, वो डिनर करके बहुत खुश हो जाएगी। सीरियसली, ट्रस्ट मी। अरे नहीं यार, मही को ऐसी चीजें अट्रैक्ट नहीं करती हैं। तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें ना फिर किसी ऐसे इंसान का सजेशन लेना चाहिए जो मही को पर्सनली जानता हो। अरे मही को मुझसे ज्यादा अच्छे से और कौन जानता है, लेकिन मुझे तो कोई गिफ्ट सूझ ही नहीं रही। ओफो सागर, तुम्हारे सर पे अभी बहुत बड़ा प्रेशर है कि तुम उसे क्या गिफ्ट दो जिससे वो खुश हो जाए। ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मही के क्लोज और कौन है? आई मीन उसके ही गांव से कोई हो, बेसिकली उसकी साइकोलॉजी समझता हो। अरे ऐसा इंसान मुझे कहाँ मिलेगा यार। मिल गया रिद्धिमा। कौन? कन्हैया लाल। देख वही बात बाल बाल क्यों तल ली है। जो भी तोहफा देना है दे दे, लेकिन ज्यादा महंगा मत देना।
ले माधुली, फिर से वही बात। तुझे पता है ना तिस्तो क्या तोहफा देना है, तो अभी मेरी समझ में नहीं आता है। और तू मुझे ही पूछ ले कि तू तेरी बहन तमेली तो क्या तोहफा दे, ये मैं तुझे बताऊं? मैं इतना बता सकता हूँ, ज्यादा महंगा मत लेना। अभी फोन लथो। ये भगवान, क्या यार, शादी के बाद ना इंसान ढोल बज जाता है, दो भी आता है बजाते जाता है, दुन 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 तो दुन 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 तो दुन दुन। माधुली, दीक्षित नहीं, सागर। सागर भाई, हाँ? ऑफिस से इतना जल्दी क्यों आ गए? तोहफा मिल गया? अरे नहीं मिला कन्हैयालाल जी, इसलिए तो आया हूँ। मैंने पहले मही को फोन किया तो पता चला कि वो माँ अम्बे के दर्शन के लिए मंदिर गई है, इसलिए छुपते छुपाते यहाँ आया हूँ। जल्दी से कोई आइडिया दीजिए, वरना मेरी जिंदगी में सुनामी आ जाएगा। हाँ, वो सुनामी तो थमा दिया, लेकिन सुनामी क्यों? अरे कन्हैयालाल जी, मुझे आज शाम तक मही को कोई ना कोई गिफ्ट देनी है। हाँ, आपने मैडम तो क्या दिया? कृष्ण कन्हैया जी की मूर्ति। हाँ, तो मई भाभी तो ना अगरबत्ती का पैकेट दे दीजिए। हाँ। अरे कन्हैयालाल जी, अगरबत्ती का पैकेट क्यों? अरे ले, मूर्ति की पूजा तो ले दी ना। ओ कन्हैयालाल जी, मही की गिफ्ट कुछ ऐसी होनी चाहिए जो मॉम की गिफ्ट से बिल्कुल अलग और यूनिक हो। अच्छा, जिससे उनका मुंह बंद हो जाए। हाँ, ताकि वो मुझसे झगड़ा ना करे। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 किलो खमन ढोकला दे दो। अरे कन्हैयालाल जी, खमन ढोकला से कैसे उसका मुंह बंद होगा? ले, उनका मुंह बंद हो जाएगा ना, छाती ले दी तो। ओहो कन्हैयालाल जी, यहाँ पे मेरी बम्बू मतलब कि वाट लगी हुई है। हाँ, मतलब कि वाट लगी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है। आप मही के गांव के हैं ना, हाँ। आप उसकी पसंद नापसंद सब समझते हैं ना। हाँ। कुछ अच्छा सा आइडिया दीजिए ना, ताकि मेरी नैया पार लग जाए। अच्छा, वो तो है तो। हाँ, सोचो ना प्लीज। हाँ। आप पीछे हो तो? पीछे क्यों? अरे वो फिल्म में, पिक्चर, सीरियल में दिखाते ना, तोड़ने के लिए चलना पड़ता है तो। अच्छा अच्छा, सोचिए सोचिए। समझ में आ गया क्या तोहफा देना चाहिए? क्या क्या? हाँ क्या? अरे हाँ कन्हैयालाल जी, क्या आइडिया दिया आपने। ये तो एकदम परफेक्ट तोहफा है, मही को बहुत पसंद आएगा। चलो। अरे कन्हैयालाल जी, हाँ, एक बहुत जरूरी काम तो रह गया। क्या? अरे वाह, नहीं तने लाल थी, इनकी लसा चलना अच्छा आदमी है। ये जब मैंने बनाई थी ना चूड़ियाँ, उस वक्त सागर भैया, अरे बाप रे, क्या हुआ बेटा? सागर जी क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सी मोच आ गई। अरे लेकिन ये हुआ कैसे? वो पेड़ पर चढ़ा था ना, तो पैर स्लिप हो गया और गिर गया। हाय, लेकिन सागर जी, आपको पेड़ पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं मही, और पेड़ पे अगर चढ़ता नहीं तो तुम्हारे लिए तोहफा कहाँ से लाता? मेरे लिए? हाँ, देखो देखो। हाय राम, सागर जी, इमली तो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आपने तो मेरे दिल को छू लिया। सासू माँ, देखा, दिल वाला तोहफा। तुम्हें याद है मही, कुछ दिन पहले इमली के पेड़ को देखकर तुमने कहा था कि वाह क्या बात है। इसलिए मैं पेड़ पर चढ़कर तुम्हारे लिए ताजी इमली तोड़कर लाया। ओहो, वाह वाह सागर जी, वाह, आपने तो मेरा दिल खुशखुशाल कर दिया। आभार आभार, जनता तुम्हारो आभार माने छे। सच कहूं मही, मैं तुम्हारे लिए एक डायमंड नेकलेस भी खरीद कर ला सकता था, लेकिन मुझे पता था कि एक डायमंड नेकलेस से ज्यादा खुशी तुम्हें इस तोहफे को देखकर होगी। आपको बिल्कुल सही लगा सागर जी। अरे इस इमली के सामने तो हीरो की क्या कीमत। सासू माँ, सागर जी ने तो आपका तोहफा कुरियर से मंगवाया, लेकिन मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए उन्होंने कितनी तकलीफ उठाई, कितनी मेहनत की बेचारे ने। देख रही हूँ मही, मैं देख रही हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से सागर की क्या हालत हुई है ये तुम देखो। जाओ जाओ सासू माँ, मैंने थोड़े कहा था सागर जी को इमली लाने के लिए।
ओहो, आप दोनों में से किसी की कोई गलती नहीं, आप दोनों झगड़िए मत। वो तो मंदिर के सामने जो पेड़ था ना, वो था ही इतना ऊंचा कि उस पर से गिर गया। क्या सागल भाई, आप मंदिर के सामने वाले पेड़ पे चले थे इमली तोड़ने के लिए? अरे सागल भाई, मैंने आपको बंगले के पीछे वाले पेड़ से इमली तोड़ने तो कहा था। अच्छा, मतलब तोहफे में इमली देने का आइडिया सागर का नहीं था, कन्हैया लाल का था। ओ, सागर जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बीवी को क्या गिफ्ट में देना चाहिए, बीवी के दिल को क्या अच्छा लगेगा, ये सब आपने कन्हैया लाल से पूछा, वीरा से पूछा? वेरी बैड। नहीं मैं भाभी, आप गलत समझ लिए। सिर्फ मुझे नहीं पूछा था, ठाकर भैया ने तो अपने फोन में जितने भी फोन नंबर लेते ना दोस्तों थे, सब तो बाली बाली फोन तलते पूछ लिया था। यादें संभालो। हाँ मैं, अब तुम ही सोचो, भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा तोहफा दिया, अब तुम्हारी बराबरी का तोहफा मैं कहां से? सासू माँ, सुना आपने? अब बताइए, अब क्या कहोगी आप? ऑफ कोर्स कहूंगी, लेकिन तुमसे नहीं, सागर क्या माँ? जोरू का गुलाम। देखा आपने, एक तोहफे ने कैसा तूफान मचा दिया। सच तो यह है कि एक बेटे के लिए अपनी मॉम और पत्नी दोनों को एक साथ खुश रखना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल तो मेरे लिए भी है, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी।